हरे कृष्णा। तो सभी को इस एकादशी के प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। और सभी को बहुत बहुत आभार कि एकादशी में हम सब मिलकर अपना नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हुए भगवान के साथ इस नाम जप किए। और आशा है कि आप सभी को थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, लेकिन आनंद भी आया होगा क्योंकि मन शांत हो जाता है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को पूछते हैं, हे प्रभु, कि आप कहाँ रहते हैं, किस स्थान पर उपस्थित रहते हैं, अधिकतर स्थान अधिकतर समय कहाँ रहते हैं आप। भगवान विष्णु कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, न योगी हृदया न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। बोले कहाँ रहते हैं, मत भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग गायन करते हैं वहां पर तत्तिष्ठामि, वहां पर मैं बैठ जाता हूं। इस प्रकार से नाम के माध्यम से, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को हम बुलाएंगे, जैसे मान लीजिए बोलेंगे किसी व्यक्ति को हम यदि बुलाते हैं, मान लीजिए बोलेंगे नवीन जी कैसे हैं, बोलेंगे हाय करिए नवीन जी। हाँ, अब नवीन जी नवीन नाम तो मैंने पुकारा बस, लेकिन व्यक्ति रेस्पॉन्ड करने लगा। यानी कि जैसे ही कोई बोले कि नवीन खन्ना जी, यानी कि वो व्यक्ति रिप्लाई करे। उसी प्रकार से आप देखेंगे, ये तो भौतिक स्तर पर है, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में आप देखे जाए कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इस कलयुग में, इस कलयुग में जहां पर ये जो व्यक्ति का सब कुछ कम है, आयु कम है, शक्ति कम है। बोले व्यासदेव जी कहते हैं, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रितः। प्रायेण अल्प आयुषः, आयुष्य कम है। बोले और क्या, मंद सुमंद मतयो, बेचारा मति मंद है। बोले अरे, सुबह सुबह एकादशी के समय में आप हमको मतिमंद कह रहे हैं। बोले मतिमंद इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे चीजों में उलझ जाता है। ट्रेन में छोटा सा एक फोर्थ सीट नहीं मिला तो बोले अरे अरे मुझे बैठने नहीं दिया। हाँ, छोटा सा किसी ने कहीं पे कुछ यदि चोट लग गई, "अ, दिखता नहीं क्या। कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रितः। मति भी मंद है, बुद्धि भी, शक्ति बहुत कम है। 2 दिन पहले क्या खाया याद नहीं रहता, लेकिन 20 साल पुराना किसी ने अपशब्द कहा याद रहता है। अच्छी चीज याद नहीं रहता, बुरी चीज याद रहता है। यानी कि क्या, ये सर्किट में प्रॉब्लम है। सब कुछ कम है लेकिन अहंकार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा अहंकार है कि मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। ऐसे मशीन के लिए, ऐसे मशीन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा किया है। बोले क्या, बोले नाम नाम काहि बहुधा निज सर्व शक्ति। इस नाम के अंदर भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। बोले इस शक्ति को डाल दी है और कुछ नियम रखा है क्या इसको जाप करने के लिए। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। इसको जप करने के लिए कोई नियम नहीं रखा। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रातःकालीन समय में क्यों, क्योंकि प्रातःकालीन का जो समय है वो सत्व गुण में होता है। फिर उसके बाद
उसके बाद सुबह होने के बाद शाम तक फिर रजोगुण का समय आ जाता है, जिसमें हम कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। और फिर संध्या होने के पश्चात तमोगुण का समय प्रारंभ हो जाता है। ये काल चक्र का समय है। जब सत्वगुण के समय में, जब पूरा विश्व शांत रहता है, वहां पर मन को शांत करने का समय है। बोले और नाम की महिमा क्या है? बोले भगवान कृष्ण की लीला में कालिया दमन लीला का स्मरण हो रहा है, जिसमें जिसमें एक बार की बात है कि यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। और खेलते खेलते जो गेंद खेल रहे थे, और गेंद गिर गई यमुना में। और यमुना में जब गेंद गिर गई, तो ग्वाल बालों ने कहा, कृष्ण ला दो ला दो। और ला दो यानी कि भगवान चुपके से गए और वृक्ष पर चढ़े और यमुना जी में छलांग लगाए। यमुना जी का जो विष था, यानी कि कालिया ने पूरा विष भर दिया था। और वो विष ऐसा था कि यमुना जी के ऊपर से जो भाष्प निकलता था, यानी कि जो कोई भी पक्षी यमुना जी के ऊपर से जाता था, वो वो उस विष के प्रभाव से मृत्यु के घाट उतारे जाते थे और नीचे गिरते थे। इतना विष का प्रभाव था कालिया का। और भगवान जब अंदर गए, विचार कीजिए, 6 7 साल का बालक इस विष भरा यमुना जी के अंदर गए। और कालिया को, कालिया का अहंकार, कैसा दुस्साहस, कौन कौन प्रवेश कर लिया। और अपने अपने बहुत सारे फनों के साथ उस छोटे से कृष्ण, उस नीले कृष्ण को उसको प्रहार करने लगा। और भगवान कृष्ण परास्त करने के पश्चात, कालिया को परास्त करने के पश्चात कालिया नतमस्तक हो जाता है। और फिर भगवान उस काली के फन पर नृत्य करते हैं और ऊपर आ जाते हैं। और उतने में क्या होता है कि सारे ग्वाल बाल पूरे पूरे ब्रज में ये सूचना दे देते हैं कि अरे लाला, लाला यमुना में छलांग लगाया हो। लाला यमुना में छलांग लगाए हो। और फिर यशोदा मैया, नंद बाबा, सब लोग आ जाते हैं वहां पर। और फिर क्या देखते हैं, यशोदा मैया मूर्छित हो जाती है कि मेरा लाला कहाँ पर है। और उतने में उस कालिया को परास्त करके भगवान कृष्ण अ, उनके फन पर नृत्य करते हैं। और क्या देखते हैं कि सारे ब्रजवासी यमुना जी के तट पर बैठे हैं। और भगवान कृष्ण उस यमुना जी के अंदर कालिया के उस फन पर नृत्य कर रहे हैं। और चारों, और उनके उस कालिया के दोनों तरफ नागपत्नियां खड़े हैं। नागपत्नियां प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे स्वामी को क्षमा कर दो। पूरे कृष्ण लीला में कालिया को ही मात्र भगवान ने छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। बाकी सारे असुरों का वध किया। भगवान कृष्ण ने जब नृत्य किया, एक एक फन पे जब नृत्य कर रहे थे, तो उसके फन में से सारे विष बाहर निकल रहे थे। एक एक फन पे ध्यान से सुनना। एक एक फन पे जब नृत्य कर रहे थे, तो उसके फन से विष निकल रहे थे। और एक एक फन पे भगवान के चरण चिन्ह लग रहे थे। अब ये दृष्टांत हो गया 5,000 साल पहले। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे, जो कृष्ण लीला हो गई हमारे जीवन से क्या संबंधित है? हम तो कलयुग में रह रहे हैं। हम तो कलयुग में रह रहे हैं, हमारे जीवन से क्या संबंधित? ना यमुना जी के किनारे हम जाएंगे, ना कालिया को देख पाएंगे। तो इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? बोले सीख सकते हैं लेसन नंबर 1। बोले जैसे ही यमुना, यानी कि कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया, उनके एक एक फन के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह लग गए। और फिर कालिया को भगवान ने कहा कि आप चले जाओ। लेकिन उसको डर था, इतने सारे दुश्मन मोड़ लिया था ना उसने। बोले गरुड़ जी का प्रहार हो, तो बोले नहीं 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 नहीं, आपके फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है। कोई आपको कुछ नहीं करेगा, निश्चिंत होकर जाइए। ये जो जिह्वा है ना, ये जिह्वा भी कालिया के समान है। 2 उंगली का जिह्वा है, लेकिन अपशब्द बोलते रहता है, दूसरों का निंदा करते रहता है।
और जब अपशब्द बोलता है तो दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है। हाँ, तो क्या करना है? भगवान के नाम का जब उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ऐसे भगवान के नाम का जब उच्चारण करते हैं तो भगवान अपने नाम के रूप में हमारे इस जिह्वा पर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। और भगवान जब हमारे इस जिह्वा पर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो इससे सारे विष बाहर आते हैं। और जब ये विष बाहर आते हैं तो ये जिह्वा शुद्ध हो जाता है, फिर दूसरों को प्रेम की बोली बोलता है, प्रेम के शब्द उच्चारण करते हैं। दूसरी शिक्षा, भगवान उस कालिया के फन के ऊपर नृत्य किए, उसके पश्चात भगवान नटराज कहाए गए। ऐसे स्टेज पर कौन नाच सकता है जो फिसल रहा भी है और उछल रहा भी है? कोई नृत्य कर सकता है ऐसे स्टेज पर? हाँ। यदि कोई संसार का कोई व्यक्ति बोले मैं भगवान हूं, संसार का कोई व्यक्ति बोले यदि मैं भगवान हूं, तो उसको बोलिए कि कम से कम ऐसे कालिया जैसे फन पे फन पे तो नहीं, लेकिन ये कोबरा के फन पे तो कम से कम नाच के दिखाओ। हाँ। किसी भी प्रकार का नृत्य हो, चाहे भरतनाट्यम हो या कुचिपुड़ी हो या उड़ीसी हो या जो कोई भी डांस हो, लेकिन भगवान के जैसा कोई नृत्य नहीं कर सकता। हाँ। और तीसरा, जब भगवान ने उस काले के फन के ऊपर जब नृत्य किया, उसके चरण चिन्ह लग दिए, तो क्या हो गया? जीवन में सारे सारे शत्रु निपट गए, जीवन से सारे अपशब्द, जीवन में सारे द्वेष करने वाले सब निकल गए। तो ये जो तिलक हम लगाते हैं, ये भगवान का दो चरण चिन्ह है। ये तिलक जो लगाते हैं भगवान का दो चरण चिन्ह है। जो नए भक्त हैं उनको इसकी सूचना दी जाएगी कि किस प्रकार से आप इस तिलक को ले सकते हैं। गोवर्धन इको विलेज से आपको कुरियर किया जाएगा तिलक और कंठीमाला, कंठीमाला बोले, तिलक और जप की माला, जिसमें आपको 18 दिन के पश्चात ये सूचना दी जाएगी, जिसमें आप इसको ले सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, ये भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम नाम का जप करते हैं तो भगवान जहां कहीं भी होते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्तिष्ठामि नारदः, भगवान को, भगवान ने नारद मुनि ने कहा कि मैं खुद वहां पर आकर बैठता हूं। हमारे समक्ष यदि कोई स्टार, क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार व्यक्ति यदि आकर बैठे तो हम क्या दूसरी तरफ ध्यान देंगे क्या? विराट कोहली आकर बैठ जाए हमारे पास, बोले अरे 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 मेरा भाग्य तो जाग गया, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ करेंगे पूरा पूरा सतर्कता के साथ। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जब जप करते हैं, भगवान आकर हमारे घर पे विराजमान है। जो इस नाम का स्मरण करता है दौड़े दौड़े चले आते हैं। अनेक ऐसे अनेक दृष्टांत है, अनेक उदाहरण है। और वृंदावन के जो ब्रजवासियां हैं, वो वो नित्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते थे। सुबह में तो नाम स्मरण कर लिए, लेकिन साथ ही साथ दिन भर क्या करना है? दिन भर भी ये न के न प्रकार न मना कृष्ण निवेशयेत्। हाँ, सेवा करते समय नाम का उच्चारण करो। हाँ, स्नान इत्यादि करते समय छोटा सा मोबाइल में कीर्तन लगा दो। हाँ, रसोई करते समय, रसोई करते समय भगवान का कोई कीर्तन लगा दो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लगा दो। उससे क्या होगा? पूरा दिन जो है किसी ना किसी माध्यम से वो चेतना भगवान के नाम स्मरण में जाता है। और जहां पर कीर्तन होता है, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां पर कीर्तन होता है वहां पर भगवान को दौड़े दौड़े आना ही पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान को, भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं तो चुंबक के समान, आप चुंबक के उस लोहे के समान हो जाते हैं, जो वो चुंबक को भगवान के गोलोक धाम से खींच कर तुम्हारे घर में लेके आता है। तो चलिए, इन इन चेतना के साथ आज के इस एकादशी तिथि को, इस एकादशी दिन को प्रारंभ करते हैं। और
किसी को कुछ प्रश्न होगा तो अभी हम प्रश्न उत्तर का सत्र ओपन कर रहे हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। अभी हम अनम्यूट करने जा रहे हैं। ओके, किसी को कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, ये सागरिका सेनापति जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एकादशी के दिन 15 अध्याय पढ़िया कि ना? हिंदी 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 बोलिए, हिंदी बोलिए। एकादशी के दिन 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ सकते हैं, जिसमें 20 श्लोक है, बहुत ही सुंदर। और जो जो हिंदी वाला बैच है उसमें आज हम 15वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, यस, मीनाती जी पूछिए। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी टिके तिलक विषय रे कहबे कि? अच्छा। अच्छा, तो माता जी पूछ रहे हैं, तिलक के विषय में पूछ रहे हैं। तिलक, तिलक वैष्णव तिलक लगाना चाहिए, जिसमें ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन दिख रहे हैं, ये भगवान के 2 चरण हैं। भगवान के 2 चरण हैं। और ये जो है, जो नासिका के ऊपर है, भगवान के चरणों में तुलसी को अर्पण किया जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से जब हम तिलक धारण करते हैं इस मस्तिष्क पे, ये बुद्धि दिन भर ठीक रहता है, गलत विचारों में नहीं जाता, और भगवान के चरणों को हम धारण करते हैं। हाँ, जब भगवान का चरण हमारे सर पे है तो हाँ, किसकी चिंता। और जब तिलक धारण करते, कोई ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ऑफिस ऑफिस जाना हो जहां पर आप तिलक लगाने के लिए उचित ना समझे, तो तिलक को पोंछ कर जा सकते हैं। लेकिन घर पे प्रातःकालीन समय में तो तिलक लगाइए। प्रभु जी एटा कोन एमती लंबा हेगिरि केमती आछे चिन्ह मिलुची कि आर कोन यंत्र इसका मिलुची कि लगवा? इसका इसका ये जो लाइन है, इसका इसका एक मिनट, एक छोटा सा स्टिक ले से, वो जो अगरबत्ती के पीछे का छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, टुकड़ा ले सकते हैं, और ऐसे तिलक से ऐसे ऐसे लाइन से लगा सकते हैं। उसकी जी सूचना आपको प्रभु। आगे वाले सत्र में देंगे, ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, स्वर्ण कांति माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक्चुअली भगवद गीता के 10.10 से है, जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तुम। तो ये वाला बुद्धि योग कैसे है, थोड़ा सा समझा दीजिए। आपका प्रश्न क्या था, समझा नहीं। जो 10.10 है प्रभु जी, जो श्लोक है, 10.10, हाँ हाँ। उसमें जो बुद्धि योगम लिखा है ना, 10.10। ये, हाँ, वो श्लोक बुद्धि योग से कैसे रिलेट है प्रभु जी? तेषां बुद्धि सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। नाम ददामि बुद्धि योगम तम, यानी कि भगवान वहां पर क्या बोल रहे हैं, कि मेरा नाम स्मरण करो, मेरा नाम स्मरण करो, तेषां सततयुक्तानां, मेरे चिंतन में रहो, फिर मैं आपको बुद्धि प्रदान करता हूँ। कौन सा बुद्धि, सही क्या है गलत क्या है ये जानने की बुद्धि, उसके ऊपर का स्तर, गलत चीज को नहीं करना और सही चीज को करना, इसके लिए बुद्धि, ददामी बुद्धि, ददामी मतलब मैं प्रदान करता हूँ। किसको, मेरे भक्त को, ये न माम उपयांति थे। कैसे, ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके अनुसार वो ये न माम उपयांति थे, उसके पश्चात मेरे पास आ सकता है। ठीक। परमानेंट एड्रेस पे जाना है ना, तो ठीक। परमानेंट एड्रेस पे जाना है तो उसकी तरफ रास्ता भी, उस रास्ते पे चलना भी तो पड़ेगा। तो भगवान ऐसे अनुकूल परिस्थिति बना देते हैं हमारे जीवन में कि हम इसका पालन कर सके। ठीक है। ओके, के तो के पढ़ते एक, हैं। एक थोड़ी सी और है। बोलिए बोलिए बोलिए।
वो जो तात्पर्य में लिखा है प्रभु जी कि जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना में तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है और यही पूर्ण योग है। तो भक्ति योग और बुद्धि योग ये दोनों में सिमिलरिटीज होता है क्योंकि बुद्धि योग में तर्क विवाद होता है ना, तो थोड़ा सा भक्ति। है, लेकिन फाइनली ये है कि जो भक्ति योग है, जी देखिए, बुद्धि योग जिसको निष्काम कर्म योग कहा है, जिसमें एक दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की, जी है ना। इसमें इसमें प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम, यानी कि मैं उचित समय में जी ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो भक्ति योग में आकर मेरे मेरे उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जी हाँ, तो यानी कि ये जो भक्ति योग का जो मार्ग है, देखिए, आप किसको भी देखिए, कर्मयोग हो, कर्म संन्यास हो, निष्काम कर्म योग हो, या तो अष्टांग योग हो, हर एक क्षेत्र में जब जब तक वो भगवान का सहारा नहीं लेता तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है। जी अब भगवान का सहारा लेता है थोड़े थोड़े से मात्रा में, इतने सारे योग में, जब भगवान का सहारा थोड़े से मात्रा में लेता है तो भक्ति योग में तो पूरा भगवान का सहारा लेना है। तो क्यों ना एक ऐसा भक्ति योग के मार्ग मार्ग में जाया जाए जिसमें पूरी तरह से 100% शरणागति होकर हम भगवान का सहारा लें। और ऐसा सहारा जब लेते हैं तो भगवान, यानी कि जीवन भर जब भगवान का स्मरण करेंगे, अंतिम समय में कुछ मान लो हमें स्मरण नहीं हुआ, बाई चांस कुछ डाउट है, तो भगवान बोलते ददामि बुद्धि योगम, तब मैं बुद्धि प्रदान करूंगा, चिंता मत करो, आई विल टेक केयर। ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, के पद्मिनी जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ଆପଣ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ ପୋଲ୍ ସେଟା हिंदी ଟଚ୍ हिंदी କଲୁ बोलिए। ହେଲାଣି ତ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। जो आप पोल भेजे थे ना वो टच नहीं हुआ तो इसलिए मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। और कुछ प्रश्न है? हरे नहीं ठीक गुरु जी। है। ओके। हरे यस। कृष्ण। यस। सोनाली मथुरा बोलिए। अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी मामा जी मेरा प्रश्न ये था कि हाँ, जैसे हम हमने दीक्षा ना लिया हो तो हाँ, हम तिलक लगा सकते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। हाँ, तिलक लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं। हर समय में तिलक लगा सकते हैं, लेकिन आपको आपको आप यदि स्कूल जाने में, आपके स्कूल में यदि अलाउड है तो लगा सकते हैं। मैं तो स्कूल में यदि अलाउड है तो लगा सकते हैं। स्कूल आप तो में तो मथुरा में अलाउड रहते है। हैं, वृंदावन मथुरा में तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आप लगाना चाहिए तिलक। दीक्षा हो या ना हो, फिर भी तिलक लगा सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रशांत कुमार साहू पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बंदो, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोलिए, 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 बोलिए। प्रभु जी ये जो आपण जो काली जो हिंदी हिंदी बोलिए, 15तम हिंदी 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 हिंदी। प्रभु जी आप जो कल जो 15तम का अध्याय जो क्लास में लिए थे उसमें हाँ, जो क्वेश्चन आंसर आया था उसमें जो बरगछ का बर वृक्ष का जो क्वेश्चन में दिए थे वो जो 15तम अध्याय में तो अश्वत्थ वृक्ष का दिया है ना। हाँ, वही अश्वत्थ वृक्ष का, करेक्ट। हाँ लेकिन क्वेश्चन में तो बरगछ बर वृक्ष का आया। ठीक है, चेक करना पड़ेगा हमारे बैकएंड टीम से। बहुत सारे प्रश्न मैं लिखता नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा। और प्रभु जी एक जो आप जो किड्स के लिए जो भगवत गीता का जो दिए हैं जो हाँ, आगे आगे के लिए जो हाँ, किड्स किड्स तो जॉइन नहीं हो सकते और उनका जो टाइम कितना रहेगा। उसका हमने उसमें डाला है, 8:30 से 9:30 डाला है उसमें। सुबह शाम को। 8:30 से 9:30। हाँ, वो ग्रुप में देखिए प्रभु जी, यहाँ पर बाकी के भी डिवोटी से तो कंफ्यूजन हो सकता है, वो ग्रुप में आप देखिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो उड़िया गीता सारे, उसमें देखिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके, ओके, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। राघवेंद्र सिंह जी पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। एक एक लोग से मेरा डिस्कशन हो रहा था। हाँ, डिस्कशन में आया कि भगवान जो कृष्ण है, विष्णु है, उन्होंने भागवत गीता में ऐसा नहीं कहा, डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ऐसा कुछ श्लोक है कि जिसमें डायरेक्टली उन्होंने बोला कि मैं स्वयं भगवान हूँ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो बहुत सारे रेफरेंस तो है कि डायरेक्ट वो भगवान गी- है। गीता में, हाँ गीता में कितनी जगह कहा है अहम बीज प्रदापिता, कल ही तो बताया उन्होंने। 14वें नंबर के श्लोक में, सॉरी 14वें अध्याय में आप देखेंगे, कल हमने सुना, कल थे आप? हाँ, मैं था प्रभु जी। हाँ, तो अहम बीज प्रदापिता, मैं सबको बीज प्रदान करने वाला हूँ। और क्या, ये भौतिक संसार को बनाने वाला मैं हूँ, आध्यात्म जगत को बनाने वाला मैं हूँ, और ये सारे जीवात्माओं को रक्षण करने वाला मैं हूँ। और दूसरा, पिछले सत्र में ये भी आया था, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा यानी कि जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे, जितना भी आप देख रहे हैं, ये सबको पकड़कर मैं रखा हूं। तो बारंबार बारंबार भगवान कह ही रहे हैं। और मान लो ये आपको, इनडायरेक्ट में प्रभु जी, ये तो इनडायरेक्ट में होगा कि मैंने नहीं, ये इनडायरेक्ट किया कैसे हो। हुआ जी? इनडायरेक्ट कैसे हुआ? बोल रहे अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ये कौन सा इनडायरेक्ट हो गया? ये तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। एक 14वें में हो गया, और एक 15वें 19 में भी है, पुरुषोत्तम वाले में भी एक, शायद 15 19 में। आप 15वें अध्याय में आज है, जी संध्याकालीन समय तक थोड़ा धीरज रखिए। 15वें अध्याय में भगवान जो पूरा जो 20 श्लोक है ना, 15वें अध्याय का पूरा 20 का 20 वो खुद बोलेंगे। तो 15वें अध्याय के अंदर तो बोल रहे हैं कि अरे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, उन सबके हृदय में जाकर मैं बैठता हूं। और क्या बोलेंगे बेचारे? कुछ तो दम्भी लोग ऐसे भी हैं जो बोलते अरे वहां पर रथ पर खड़े रखे सारथी के रूप में बनकर बोल रहे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अरे जब वो भगवान है तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वो भगवान है तो है। डॉक्टर बोले कि मैं डॉक्टर हूं, क्या अहंकार है क्या? डॉक्टर है तो है। यदि स्वीकार कर लो वो डॉक्टर है, तो मरीज, आप यदि मरीज हो तो डॉक्टर के पास जाओ और ठीक करा लो। लेकिन बोले अरे ये तो दुकान पर लिखा है डॉक्टर है, कितना अहंकारी है। इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, अरे तो कहाँ जाएंगे फिर? हम तो पेशेंट है ना। हमको तो ठीक कराना ही है, क्या करें? तो उसी प्रकार से भगवान को समझ नहीं पा रहे, इसके लिए भगवान खुद बोल रहे हैं। और 15वें अध्याय में तो पूरा वेद का सार बता दिया है। 15वां अध्याय का 20 श्लोक, 1 से लेकर 20 तक, उस वो जो इतना सरलता से भगवान ने बताया है, जिसने उसको समझ लिया वो सब कुछ समझ लिया। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दूसरा ऐसा धन्यवाद। है कि कभी भी हम लोगों के साथ जब भी चर्चा करते हैं, कोई मान लो ऐसा हो जो जो नहीं माने, तो बार बार हम भगवान के बारे में बोलते हैं, बार बार वो नहीं मानता है, तो बार बार उसको नहीं बोलना चाहिए भगवान के बारे में। जो व्यक्ति यदि जो जो व्यक्ति यदि नास्तिक हो, उसको बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोले तो क्या करना चाहिए? उनके साथ सज्जनता से व्यवहार करो। और संभव हो तो उसको भगवान को भोग लगाया हुआ कोई प्रसाद खिलाओ, तब जाकर हृदय में परिवर्तन होगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि यदि कहीं डिबेट चल रहा है, कहीं तीन चार जन एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें प्रमाण देना हो, तो गीता के माध्यम से प्रमाण दे सकते हैं उनको। किसी ने प्रमाण मांगा तो हमारा शास्त्र अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि हम प्रमाण दे सके, ऐसे चुप ना बैठे सके। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ रोज आप डिबेट करते हो बिना किसी मतलब के, तो उसमें उसमें कुछ ये, लेकिन हमारा जो श्रद्धा जो है स्ट्रांग कब होगा? जब शास्त्र युक्त ये जो प्रमाण जब हमारे हमारे पास स्मरण होगा, और वो प्रमाण को जब हम नोट करके रखेंगे। नहीं तो क्या होगा पता है? सामने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछता है और हमारा श्रद्धा डामाडोल होता है। अरे हाँ, वाकई में भगवान है क्या? अरे बाबा बाबा बाबा, भगवान है भाई। यहाँ 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 बताया गया है। सामने वाला व्यक्ति को विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उसके लिए शास्त्र युक्त श्रद्धा, निष्ठा करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।